टू नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सेखीवाज मक्खी। तो जो सेखीबाज व्यक्ति होता है, जानवर होता है, वो क्या करता है? बड़ी बड़ी बातें करता है और छोटी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के करता है। अपनी प्रशंसा जो है, अपनी बड़ाई जो है, खुद ही करने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं सेखीबाज मक्खी। तो आपने देखा कि मक्खी जो है कैसी सेखियाँ मार रही थी, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैंने शेर को हरा दिया, हाथी को हरा दिया। और लोमड़ी चालाक निकली, उसने जो है उसको बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है और आप किस तरह जो है उसने मकड़ी के जाल में उसको फंसा दिया है। तो बच्चों, एक बार हम फिर से पूरे पाठ को पढ़ेंगे। अभी हमने जो है इसको छोटे छोटे भागों में पढ़ा है। पूरे पाठ को हमने 2 भागों में पढ़ा है। अब आप जो है एक एक अक्षर के ऊपर जो है अपनी उंगली रखकर पढ़ेंगे। तो सभी माता पिता से मैं अनुरोध करूंगी कि आप जब भी वीडियो दिखाएं तो खुद भी बच्चों के साथ बैठें और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको बताएं कि किस तरह हमने पढ़ना है। जैसे जैसे अध्यापक बताते हैं या अध्यापिका बताती हैं, आप बच्चों की उस तरह मदद करें। आज सभी अभिभावक मुझे लग रहा है अध्यापक बन चुके हैं। तो आप जो है जैसे जैसे हम मार्गदर्शन बच्चों को करेंगे, आप उसी तरह बच्चों को पढ़ाएं। तो जो कहानी होती है वो पहले तो हमने बच्चों को जोड़ जोड़ के अक्षर पढ़ाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा पढ़ना शुरू किया। अब जो कहानी जो है इस तरह से पढ़ी जाती है जैसे किसी ने कहा उसी की बात को उसी तरह कहना। अगर कोई हंसी में कहता है, खुशी होकर कहता है, तो उसको खुशी के रूप में कहना होता है। अगर कोई दुखी होकर कहता है तो उसको उस भाव से कहना है। तो यही कहानी का मतलब होता है। कहानी जो है घटनाओं पर आधारित होती है और जैसे कोई बोला जाता है उसको उसी भाव के साथ बच्चे जो है समझ सकें। तो शुरू करते हैं पाठ 2, सेखीबाज मक्खी। तो एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अब देखो आगे क्या होता है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। अब अगले पेज पर चलेंगे। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। आपकी बात, शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती तो कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन,
अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। तो बच्चों, ये कहानी लिखी थी योगेश जोशी ने। तो कहानी जो होती है घटनाओं पर आधारित होती हैं और ये कथनाक होती है, एक कथा के रूप में होती है और किसने किसको क्या कहा, कैसे कहा, है ना। तो इस तरह से जैसे शेर ने मक्खी को क्या कहा, मक्खी ने फिर क्या कहा, फिर आगे से हाथी मिला, हाथी को क्या कहा, इस तरह से ये कहानी आगे आगे बढ़ती है। तो कहानी जो है घटनाओं पर आधारित होती है और कहानी जो है हमेशा पिछले समय की बात बताई जाती है कि एक बार ऐसे हुआ था। हमेशा कहानी था में होती है, इनके भूतकाल की बातें बताई जाती कि एक बार ऐसे हुआ था, एक बार ऐसे हुआ था। तो इस तरह से हमेशा कहानी जो है बीते हुए समय में बताई जाती है, हमेशा था थे थी में बताई जाती है। तो अब है हमारा कार्यपत्र। तो शेर ने मक्खी को अपने पास से कैसे भगाया। अब आप सोचो, बताओ कि कैसे भगाया। उसने कहा कि मैं हारा, तू जीती, चली जा यहाँ से। यानी कि उसको लगा कि शेर जो है मेरे आगे माफ़ी मांग रहा है और छोटा हो गया है। अब चलो, उसको उससे ऐसे लगा कि घमंड हो गया उसको और वो इस बात को बताने के लिए आगे चलेगी। सबसे अंत में मक्खी किसके पास पहुँची। सबसे अंत में मक्खी मकड़ी के पास पहुँची। कहानी में सबसे बड़े जानवर का नाम बताओ। सबसे बड़ा यानी कि विशालकाय। तो आप जानते हैं कि जितने भी जानवर आए उनमें हाथी सबसे बड़ा है, तो आपका उत्तर बड़ा होगा। बड़े जानवर का नाम हाथी होगा। तो आगे कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। तो बच्चों, ये हमारे शब्द हैं घमंड, प्रणाम, मंद मंद, विशालकाय जरा घमंड होता है, अभिमान, प्रणाम, नमस्ते मंद मंद, धीमी धीमी, विशालकाय बड़ा, जरा थोड़ा। तो ये था आज की हमारी